मैं अंशु गोयल। वैसे तो हमेशा भक्ति गीत लिखती हूँ, पर आज आस्था के उस स्वरूप के विषय में कुछ कहने जा रही हूँ जिसे दुनिया में जन्म लेने वाला हर प्राणी पूछता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। और आस्था का वह स्वरूप है माँ। पर एक माँ के अस्तित्व को चंद लफ्जों में बयां कर सकूं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। एक माँ के अस्तित्व को चंद लफ्जों में बयां कर सकूं, इतनी तो मेरी औकात नहीं। सच तो यह है कि दुनिया में माँ से बड़ी कोई सौगात नहीं। माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है, चोट बच्चे को लगती है और मार होती है। जब परेशान करते हैं बच्चे तो डांटती है माँ, और बच्चों को डांटकर फिर खुद ही परेशान होती है। जनाब, माँ तो माँ होती है। एक माँ से बेहतर बच्चों को भला कौन सजाता है? एक माँ से बेहतर बच्चे को भला कौन सजाता है? सबसे खूबसूरत बचपन होता है, और बचपन में भला कौन ब्यूटी पार्लर जाता है? जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, माँ बाल बनाती थी। बाल बनाकर एक नजर देख के यूं मुस्कुराती थी जैसे चांद और सूरज सब मैं ही हूं। जैसे चांद और सूरज सब मैं ही हूं, दुनिया में सबसे खूबसूरत मैं ही हूं। फिर कहती थी, भाग जल्दी, देर हो रही है स्कूल के लिए। फिर कहती थी, धीरे चलना, गिर मत जाना। ना जाने माँ क्या चाहती थी। हाँ, मंजिल तक पहुंचना है तो संभल कर चलना होगा। शायद माँ यही समझाती थी। जब तक माँ सजाती थी, बेशक आंखों में काजल बालों में तेल था। जब तक माँ सजाती थी, बेशक आंखों में काजल बालों में तेल था, पर माँ के उस दुलार के आगे मिस इंडिया का खिताब भी फेल था। जब माँ किचन में खाना बनाती है, सबकी पसंद का ध्यान रखे, ये माँ का फर्ज बनता है। पर कभी अपनी पसंद का खाए, ये भी तो उसका हक बनता है। जब हम कभी पापा के साथ बाहर पार्टी में जाते हैं तो कहते हैं, माँ आज खाना मत बनाना। ये नहीं कहते, माँ आज तुम भी कुछ अच्छा खाना। फिर आकर कहेंगे, आज क्या किया, आज तो खाना भी नहीं बनाया होगा। सोच कर देखो, आज माँ ने क्या खाया होगा। कौन माँ अकेले अपने लिए छोले भटूरे बनाकर खाती है? कौन जोमेटो से अपने लिए गोलगप्पे मंगाती है? आलू उबालकर परांठे बनाने की सोचती है, फिर सोचती है, छोड़ यार, आलू के परांठे कल बना लेंगे, बेटे को भी बहुत पसंद है। आज तो चाय के साथ बिस्किट या फ्रिज में रखी ब्रेड खा लेंगे, पकौड़ी फिर कभी बना लेंगे। एक माँ जो इतनी तकलीफ सहकर हमको दुनिया में लाती है, बिना किसी शर्त के हम पर अपनी ममता लुटाती है, उसको प्यार दिखाने में ना जाने हमको क्यों शर्म आती है। माँ को गए 9 साल हो गए हैं, और जब से माँ गई है, मन का एक कोना हमेशा के लिए खाली हो गया है। सच कहूं तो अब मुझे अपनी हर सखी की माँ से प्यार हो गया है। अब आपको उस माँ के बारे में बताते हैं जिसके एक सवाल ने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया, माँ के प्रति मेरे भाव को निचोड़ कर रख दिया। जब माँ गई तो माँ की माँ मतलब मेरी नानी, जिनकी कमर मुड़ के यू शेप हो चुकी थी, 95 वर्ष की उम्र गुजर चुकी थी, ना जाने कब से बीमार थी। हाँ, शायद डिमेंशिया की शिकार थी। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। उनको लाया गया, भीड़ से थोड़ा दूर एक कोने में बैठाया गया। हम 4 भाई बहन, माँ का भरा पूरा परिवार, माँ को याद करके बहुत रो रहे थे। सचमुच बहुत परेशान हो रहे थे। तभी भीड़ से नानी की आवाज आई, अरे कोई ये तो बता दो, भूखी तो नहीं गई? अक्सर माँ जब हमेशा खाने के बारे में पूछती है, हम झुंझला जाते हैं। माँ कुछ और बात किया करो ना। सोच कर देखो, माँ ना होगी तो कौन पूछेगा? माँ ना होगी तो कौन पूछेगा? किसको बताओगे? तो वादा करो, जो मैं ना कर पाई वो तुम करके दिखाओगे। आज ही घर जाके आई लव यू कह के अपनी माँ को गले लगाओगे। लव यू माँ।